वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज कोई ब्लॉग तो ख़ास नहीं है, असल में 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, आज तीसरा दिन था। तो मैंने सोचा आज भी अगर ब्लॉग में कुछ ना आया तो फिर उसके बाद जो है चैनल नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजारा होगा। बच्चों से कल फ्री हो गए थे, उनके एग्ज़ाम हो गए, सब अपने घर चले गए। अब सारे याद भी आ रहे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हॉस्टल वाले थे वो खैर से चले गए। अब हॉस्टल में तो रौनक नहीं है। आज भी गया था तो हॉस्टल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन खैर वो भी पूरा साल अपने घर वालों से दूर रहते हैं और फ्लड के दिन में भी बहुत सारे यहीं थे क्योंकि उनके घर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो सबसे पहले अब जो फ्लड के इफ़ेक्टेड एरिया में गए हैं, तो सबसे पहले उन सबको बस मैं ये कहता हूँ कि बस वो खैर से रहें और अपने घर वालों की हेल्प करें और इंशाल्लाह जो अगले साल आपकी जितनी तबाही इस साल हुई है, अगले साल इससे 10 गुना आप लोग जो है खैर से कमाएंगे। बस ये चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपने सदका देना है और सदक़े से जो है आपने सारी चीज़ें अपनी घर की खुशहाल बनानी है। तो जितना सदका देंगे, जितनी ज़कात अच्छी निकालेंगे, आपकी इंशाल्लाह फसल भी उतनी अच्छी उगेगी। इसकी एक एग्जांपल बहुत अच्छी है जो मेरे अपने गांव की है और मैंने अपने नज़रों से भी देखी है। तो वो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस इसके सदका और ज़कात निकले तो ताकि फसल अच्छी हो। सबसे पहले ये है कि जो मेरे गांव का जो किस्सा है वो ये है कि उसमें ये हुआ था कि हमारे गांव में 2015 में अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी की डेथ हो गई थी। तो दादी की डेथ के बाद मेरी एक फूफो गांव से आई थी, तो मैं और मेरे चाचा उनको छोड़ने गए थे। जब मैं और चाचा उनको छोड़ने गए तो हमने गांव, जब मैंने क्योंकि मैंने चाचा से रिक्वेस्ट की कि मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मैंने अपना गांव नहीं देखा हुआ था। तो हम अपने गांव गए और हम जब अपने गांव गए तो वहाँ सब बहुत अच्छा था। गाँव जाने के बाद जो हमने एक चीज़ देखी वो ये थी कि गाँव में उस साल जो टमाटर थे वो टमाटर बहुत लोगों के तबाह हुए थे और टमाटर बहुत तबाही हुई थी। तो उसमें ये उन्होंने कहा था कि ये जिसने करीब से एबटाबाद से जो लेकर आए हैं स्प्रे लेकर आए वो एबटाबाद वाले ठीक है, और जो उसके साथ एक और गांव में एक जगह छतर छतर से जिन्होंने जो दवाई डाली उनकी सब खराब हो गई। लेकिन खैर इन चीज़ों के बाद हमारा एक जो गांव में एक बंदा कोई था, तो उसने हमारे जो एक रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि ये बंदा कहता है कि मेरी कोई चीज़ कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकती। तो बड़ी इतने कॉन्फिडेंट में अगर बात करे, इतनी कॉन्फिडेंस से बात करे तो कोई बात है। तो उस बंदे ने ये रीज़न दी कि जब भी मेरी फसल उगती है तो मैं सबसे पहले गरीबों का हिस्सा निकालता हूँ और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद उसके बाद वो हिस्सा मैं जाके दे देता हूँ गरीबों को और उसके बाद अपने लिए रखता हूँ और मार्केट में बेचने के लिए रखता हूँ। तो मैं जब इसमें से सदका और ज़कात खैरात निकाल देता हूँ तो फिर मेरी फसल कैसे ख़राब हो। और वही हुआ कि उसने भी वो ख़राब वाली ही दवाई डाली थी लेकिन उसकी फसल ठीक थी। तो ये अल्लाह की तरफ से आता है जिसमें जो है हमारी सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। आज किस्से की बात आई तो किस्सा जो है वो ये है कि मैं जब 6th क्लास में पास हुआ था, मैं 7th क्लास में गया था। तो उस दिन ये हुआ था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। ईयर मुझे सही से याद नहीं कौन सी, 2001 2002 में से कोई थी या 2003 होगा शायद। तो उसमें ये था कि जब मैं मतलब हम पाकिस्तान का मैच था, तो पाकिस्तान का जो बॉलर है, बहुत मशहूर बॉलर है वकार यूनिस, तो उसने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट्स ली थी। और 7 विकेट्स जब ली थी तो वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा जल्दी आउट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा जब जल्दी आउट कर दिया तो उसके बाद जो है पाकिस्तान बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन में। जब इनिंग्स ब्रेक होगी क्योंकि वो संडे का दिन था और अगले दिन हमें जाना था स्कूल। नहीं नहीं, स्कूल तो नहीं जाना था पर शायद किसी काम से जाना था। तो हमें कहा कि आप लोग अभी घर जाओ और घर जाके जो है फिर, तो हम 3 भाई थे। बड़ा भाई इमरान मेरा साइकिल चला रहा था, उमर जो दूसरा बड़ा भाई वो पीछे बैठा था और मैं बड़े भाई के साथ आगे साइकिल पे बैठ गया। इसके बाद जब हम निकले वहाँ से, तो निकलने के बाद हम जब चलते गए तो मेरा बड़ा भाई कभी साइकिल एक तरफ कभी साइकिल दूसरे तरफ कभी, तो मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो। तो पीछे से उमर इमरान को कह रहा है कि नहीं नहीं करो करो करो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बार बार इनको समझा रहा था, ये बार बार वही कर रहे थे। बार बार करते करते इमरान ने बोला बस ठीक है, मजाक एक हद तक छोड़ के चले गए। अच्छा, जब हम घर के पास पहुंचे, बिल्कुल अगर क्वेटा में किसी ने साइगॉन होटल देखे, एग्जैक्ट वो जगह थी, एग्जैक्ट वो जगह थी। किसी ने अगर साइगॉन देखा तो साइगॉन वाली जगह में जब हम पहुंचे तो साइगॉन वाली जगह में मेरे भाई को फिर छोटे ने कहा, उमर ने कहा
सैगोन वाला इलाका उस टाइम बिल्कुल खाली था, मतलब प्लॉट था वो खाली। तो फिर से उमर ने इमरान को कहा कि करो करो करो, तो भाई ने एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार किया, तो अगले साइकिल के अगले टायर के अंदर मेरी टांग गई और मेरी टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद जो मेरी अच्छा, जब साइकिल से मेरी टांग, मैंने तो मैंने पहले बोला इमरान इमरान, वो जाके एक तरफ गिरा, फिर मैंने बोला उमर उमर, दूसरे तरफ हो गया। जब ये दो मैं पहुंचा और साइकिल का टायर ऐसे सीधा था, वो पिचक के मेरा पाँव उसके अंदर, मेरे पाँव तो गया। खैर मेरे भाइयों ने अपनी चोट को छोड़ के, साइकिल को छोड़ के, मुझे पहले मेरी टांग निकाली और सामने ही एक वो था, रक्षा था। तो मेरे बड़े भाई ने, इमरान ने क्या किया, मुझे रक्षे में डाला और उमर से कहा कि तुम जो है साइकिल लेके किसी तरह घर आओ, क्योंकि हमारा घर उसके करीब ही था। तो उमर को कहा तुम साइकिल लेकर आओ और मैं फ़ात को जो है रक्षे में लेके जा रहा हूँ। और बड़ा भाई इमरान मुझे रक्षे में ले आया घर। घर लेकर आया तो इमरान ने खटखटाया, ऊपर से अब्बू को बुलाया कि फ़ात के साथ तो हमने कारनामा कर दिया। तो ये दोनों जो है अभी, तो बस, तो मैं उस टाइम बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था क्योंकि छोटा था, तो बहुत बुरा हाल हुआ। बाद जब सीन थोड़ा ये हुआ कि अब्बू ने मुझे हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल लेके जाके सबसे पहले हम पहुंचे अकरम हॉस्पिटल। अकरम हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो इमरान और अब्बू इन दोनों ने मेरे को उठा के जब किया, तो अचानक से मुझे कोई बात याद आई, तो मैं उस रोते रोते हालत में हंसने लग गया। इमरान कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे 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 करवा लिया था, तो उनको पता चला भाई इसकी तो हड्डी हमने तोड़ दी, फ्रैक्चर आ गया, और अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं हंसने लग गया इस बात पे। तो हंसने लग गया, तो इमरान कहता है ये मजाक कर रहा है, तो बहुत दर्द में था। तो जब बहुत दर्द में था तो वहाँ से फिर अबू और फिर इन डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास तो कुछ चीज़ नहीं, आप एक काम करो, इसको अकरम हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर थोड़ा इसको सही से देखेंगे। अगर इसका ऑपरेशन करना पड़ा या जो भी हुआ तो वो भी देखेंगे, वरना जो है इसको वो लोग प्लस्तर कर देंगे, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उसके बाद क्योंकि फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया, हम बड़े मजबूर हो गए। तो हम चले गए वहाँ से अकरम हॉस्पिटल, और अकरम हॉस्पिटल जाकर हमने जैसे ही डॉक्टर को दिखाया, तो इमरजेंसी में तो डॉक्टर ने एक्सरे देखने के बाद कहा हाँ इसकी टांग तो फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर ने कर दिया मेरे पाँव को प्लस्तर, और प्लस्तर करने के बाद ये किस्सा हुआ था, अगर मैं आज के टाइम से लगाऊं कि कुछ आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे हुआ था, और रात को मैं घर पहुंचा तो कोई 9:30 10 बज गए थे। तो 10 बजे जब मैं आया था तो फिर मेरी अम्मी भी उधर बहुत परेशान थी, फिर मेरी बहनें और सारे। तो इस परेशानी के आलम में जब मैं घर पहुंचा तो बस बहुत, तो हुआ ये कि बिल्कुल सही था कि नेक्स्ट डे से मेरे, नेक्स्ट डे या उससे द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, उसमें ये हुआ था कि सब स्कूल चले गए थे। अच्छा, जब स्कूल गए तो फिर मेरी अम्मी रोज़ सुबह मुझे उठाती, मुझे उठा के जो है फिर नाश्ता देती। मेरी अम्मी की बड़ी एक अच्छी रेसिपी के दूध में देसी अंडा डालती थी और चीनी डाल के उसको मिक्स करके देती, तो वो इतना कोई मज़े का मिल्क शेक जैसा बनता था कि आज भी मैं उसके लिए तरसता हूँ। फिर हल्दी अलग से देती थी और दवाइयाँ अलग से मुझे मिलती थी, फिर दूध। फिर मेरे एक चाचा ने बड़े मज़े का काम कर दिया, रोज़ मेरे लिए चरगा आता था, रोज़ मेरे लिए बोतल आती, तुमको पता था कि इसको बोतल बहुत पसंद, तो रोज़ चरगा बोतल मेरे लिए आता था। तो बस, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा है जिसे मैं नहीं भूल सकता। और उसके बाद फिर मैं 7th क्लास चला गया था। तो ये कुछ ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं जो भूल के भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब कल से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से व्लॉग बनाऊँ, लेकिन कल एक दिन शायद और स्टोरी सुना दूँ अगर व्लॉग नहीं बना सका। उसकी वजह है कि कल रिज़ल्ट का लास्ट डे, रिज़ल्ट मेकिंग का। तो परसों जब हमारा रिज़ल्ट का डे होगा तो बच्चों के साथ मैं एक व्लॉग बनाऊँगा, द लास्ट डे या रिज़ल्ट डे या गुड बाय डे जो भी है। और उम्मीद करूँगा कि उसमें भी अच्छे से हो सब, और सबके साथ एक बार फिर मुलाकात हो, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 2.5 महीने फिर उनसे मुलाकात नहीं होगी। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, आप सब खुश रहें, कामयाब रहें, और आपको अल्लाह पूरी इज़्ज़त दे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।